हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, लिक्विड का क्या प्रॉपर्टी होता है उसका स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में सबसे पहले ये देखेंगे कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसा होता है। लिक्विड का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसा होता है मतलब लिक्विड के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, यानी कि हम उसको पार्टिकल्स कह सकते हैं। हम लोग जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ दूर पर रहते हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उससे तो कुछ ज़्यादा दूरी पर ही रहते हैं इसमें। ठीक है। और तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि पार्टिकल के बीच में स्पेस भी होता है। तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में आप लिखेंगे कि अ लिटिल क्लोज टुगेदर। ये दोनों पार्टिकल्स जो है थोड़ा सा पास है, लेकिन बीच में गैप होता है। बीच में गैप होता है, सॉलिड से ज़्यादा गैप होता है लिक्विड के पार्टिकल के बीच, लेकिन गैस के पार्टिकल के बीच के गैप से कम होता है। समझ गए ना। चलिए इसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ये पार्टिकल मूव करते हैं क्या? ऑब्वियसली मूव करते हैं, क्योंकि ये दूर होने के कारण इनके बीच का जो फोर्स होता है, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, सॉलिड से कम हो जाता है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है। और गैस से ज़्यादा रहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है। तो पार्टिकल थोड़ा सा दूर होते हैं, इनके बीच के फोर्स कमज़ोर होते हैं, इसलिए ये मूव भी कर सकते हैं, है ना। मूव से अबाउट, ये मूव भी करते हैं और एक दूसरे के पीछे, है ना, एक दूसरे के ऊपर जो है वो, है ना, स्लाइड भी करते हैं, है ना, फिसलते भी हैं। यानी कि मूवमेंट भी होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट भी होता है। द रीज़न इज़ डैट कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच फोर्स जो होता है वो उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता है जितना सॉलिड में होता है। और लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, इसलिए मूव करने के लिए थोड़ा सा ये फ्री हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग शेप की बात कर लेते हैं। शेप, जैसे लिक्विड का शेप क्या होता है? लिक्विड का शेप कोई फिक्स नहीं होता, वो चेंज होते रहता है। आप लिक्विड को जिस कंटेनर में रखोगे, जिस बर्तन में रखोगे, उसी का शेप वो ले लेगा। तो इसका मतलब लिक्विड का जो शेप होता है वो चेंज होते रहता है, यानी कि वो डेफिनिट नहीं है, वो निश्चित नहीं है, वो बदलते रहता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे द शेप ऑफ लिक्विड इज इनडिफिनिट, यानी कि नॉट डिफिनिट। फिर वॉल्यूम की बात करते हैं। लिक्विड जो होता है, वॉल्यूम एक्चुअली क्या है कि कोई भी वस्तु कितना जगह छेकती है ना, कोई भी वस्तु कितना जगह छेकती है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। लिक्विड जो है फिक्स जो है ना जगह छेकता है। ठीक है ना, फिक्स जगह छेकता है, निश्चित जगह छेकता है, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेफिनिट हो जाएगा। याद रखना है, शेप इनडिफिनिट होता है बट वॉल्यूम जो होता है उसका डेफिनिट होता है। ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे मीन्स कि जो सॉलिड होते हैं वो उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होती है या नहीं होती है, जो लिक्विड होते हैं उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होती है या नहीं होती है। आइए उसको हम लोग समझते हैं। एक्चुअली जो अभी आपने देखा कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं तो थोड़े से दूर दूर रहते हैं। ठीक है। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर रहते हैं। तो डेफिनेटली जो है जब हम इसको ऊपर से एक कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये पार्टिकल्स जो हैं कुछ ऐसे हो जाएंगे। आपके पार्टिकल्स बिल्कुल इस तरह से हो जाएंगे और इस तरह से ये, यानी कि इसको दबाया जा सकता है, इसको कंप्रेस किया जा सकता है, बिकॉज पार्टिकल के बीच स्पेस है। इसको हम तब तक कंप्रेस कर सकते हैं जब तक कि दोनों पार्टिकल्स आपस में एकदम क्लोज ना हो जाएं, एकदम पास ना आ जाएं। ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है। सॉलिड से ज़्यादा ये कंप्रेसिबल है ना, सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेसिबल है बट लिक्विड से सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेसिबल है बट गैस से कम कंप्रेसिबल है। इसमें मीडियम कंप्रेसिबिलिटी होती है, दोनों के बीच का कंप्रेसिबिलिटी इसमें पाई जाती है। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब क्या? यह फ्लो करता है, बहता है पानी की तरह, गैस की तरह। तो इसमें फ्लूइडिटी देखेंगे तो इसमें फ्लूइडिटी होता है क्योंकि इसके अंदर टेंडेंसी टू फ्लो करने की क्षमता होती है ना, गैस की तरह, पानी की तरह। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है, वो भी मीडियम होती है। मतलब कि फ्लूइडिटी जो है, बहने की जो प्रवृत्ति होती है इसके अंदर, वो सॉलिड से ज़्यादा होती है बट गैस से कम होती है, क्योंकि पार्टिकल के बीच फोर्स थोड़ा सा वीक भी हो जाता है, इसलिए पार्टिकल्स फ्रीली मूव भी कर सकता है इसका। लेकिन इसके अंदर फ्लूइडिटी जो होगी वो सॉलिड से ज़्यादा होगी बट गैस से कम होगी। रिजिडिटी की बात कर लेते हैं, करापन, है ना, हार्डनेस, है ना। ये एक्चुअली जो है पार्टिकल्स के बीच वीक फोर्स थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। तो वीक होने से क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये थोड़ा सा कम हार्ड हो जाएगा। ठीक है। तो रिजिडिटी भी हम लोग क्या बोलेंगे, सब में हम लोग मीडियम लिखते रहेंगे। रिजिडिटी भी इतना इसका ज़्यादा नहीं होता है, सॉलिड से कम रिजिड होता है। सबसे कम रिजिड जो होता है वो आपका गैस होता है, वो बिल्कुल रिजिड नहीं होता है या तो सबसे कम रिजिड होता है। ठीक है। तो रिजिडिटी इसमें मीडियम रहेगा, बहुत ही लो रिजिडिटी रहती है इसके अंदर। रिजिडिटी का मतलब सॉलिड ज़्यादा रिजिड है, मतलब सॉलिड ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसके अंदर रिजिडिटी ज़्यादा होती है। लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम रिजिडिटी। हाँ, फ्लूइडिटी की बात करेंगे तो सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं के बराबर या सबसे कम, उससे ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है आपका लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है वो आपका गैस में।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं कि दो पार्टिकल्स जो हैं, ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ, या इन दोनों के बीच का फोर्स वीक होगा। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा तो पार्टिकल के बीच फोर्स जो होता है वो सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में तो कम ही हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि यहाँ जो पार्टिकल्स के बीच फोर्स लगेगा वो मीडियम हो जाएगा, यानी कि सॉलिड से कम हो जाएगा और गैस से आपका ज़्यादा रहेगा। डिफ्यूज़न, हाँ पार्टिकल्स तो मूव करते हैं ना, पार्टिकल तो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो मूव जब करते हैं पार्टिकल्स तो डेफिनेटली जो है पार्टिकल्स मूव करते हुए दूसरे जो है ना दूसरे पार्टिकल से जाकर भी मिक्स कर सकते हैं, यानी कि इसमें भी डिफ्यूज़न होगा। डिफ्यूज़न जो है इसमें भी होगा, तो इसमें भी डिफ्यूज़न होगा, मीडियम डिफ्यूज़न होगा, यानी कि सबसे कम डिफ्यूज़न होता है, याद रखिएगा वो सॉलिड में, सबसे कम डिफ्यूज़न सॉलिड में होता है और उससे ज़्यादा डिफ्यूज़न जो होता है वो लिक्विड में होता है, और सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न जो होता है वो गैस में होता है। डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी एक्चुअली जो होता है, डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो मास बाई वॉल्यूम होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो मास बाई वॉल्यूम होता है। तो आप याद रखिएगा कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा जो होता है वो सॉलिड का होता है, उससे बाद उससे कम डेंसिटी जो होती है वो आपका लिक्विड की, और सबसे कम डेंसिटी होती है वो गैस की। डेंसिटी कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो भारी है या हल्का है, ठीक है। तो सबसे भारी तो सॉलिड होता है, इसलिए डेंसिटी उसकी हाई होती है ना। और फिर आपका जो उससे कम डेंसिटी जो होती है वो लिक्विड की होती है, और सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की होती है। दैट्स वाई गैस काफ़ी हल्के होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी क्या बोलेंगे, इसकी डेंसिटी मीडियम बोलेंगे, यानी कि इसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होगी, जबकि आपका लिक्विड गैस से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। सो स्टूडेंट अभी हम लोग बात कर लेते हैं लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो लिक्विड में जब काइनेटिक एनर्जी की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि लिक्विड के पार्टिकल में सॉलिड से ज़्यादा मूवमेंट तो होता है, सॉलिड से ज़्यादा मूवमेंट होता है, उसके पार्टिकल मोशन में आते हैं, है ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स। इसका मतलब इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती क्या एक्चुअली, काइनेटिक एनर्जी होती है जब कोई पार्टिकल्स या जब कोई वस्तु मोशन में आता है ना, मोशन में, तो मोशन में आने के कारण उसके पास जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उसी बॉडी के पास होगा, उसी चीज़ के पास होगा जो मोशन में होगा। तो लिक्विड का पार्टिकल थोड़ा सा तो मोशन में होता ही है, सॉलिड से ज़्यादा रहता है, हाँ, भले ही गैस से कम इसमें मोशन होता है पार्टिकल के बीच, बट इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें मोशन तो रहते हैं, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। अब वो काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास होगा वो सॉलिड से ज़्यादा होगा और गैस से कम होगा, वो सॉलिड से ज़्यादा होगा, गैस से कम होगा। अब हम फ्री सरफेस की बात करेंगे। इसके पास एक ही फ्री सरफेस होता है, वो होता है अपर सरफेस। अपर सरफेस जो होता है लिक्विड के पास एक ही फ्री सरफेस होता है। फ्री सरफेस से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो हायर क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो आप इसका रीजन कहीं ना कहीं इसका जो छिपा हुआ है वो इस बात पर है कि लिक्विड का जो शेप होता है वो इंडेफिनिट होता है और वॉल्यूम डेफिनिट होता है, इसलिए इसके पास केवल एक ही सरफेस होता है, ऊपर का सरफेस, सबसे ऊपर का सरफेस, जिस पर सरफेस टेंशन वर्क करता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा डीपली हायर क्लास में पढ़िएगा, बस आप यहाँ याद रखिए कि लिक्विड के पास एक ही फ्री सरफेस होता है, वो सबसे ऊपर का होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है, जैसे देखिए, जैसे हम लोग जैसे जो है हम साइकिल या गाड़ियाँ जब सड़कों पर चलती है तो उसके टायर एक समय के बाद घिस जाते हैं, है ना, एक लंबे समय के बाद उसके टायर या हमारे सैंडल्स या हमारे चप्पल भी घिस जाते हैं। रीज़न क्या है, तो वहाँ पर हमारे चप्पल्स और हमारे टायर के और सड़क के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है ना, उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के कारण जो है हमारे वो चप्पल हैं, सैंडल हैं या टायर हैं, है ना, वो सब घिस जाता है। तो भाई सॉलिड मटेरियल जो होता है, सॉलिड मटेरियल लगाता है फ्रिक्शन, जबकि लिक्विड जो होता है और गैस जो होता है उसके फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ये भी एक तरह का फ्रिक्शन है, लेकिन ये फ्रिक्शन केवल लगाया जाता है लिक्विड के जरिए और गैस के जरिए। अच्छा देखो, पानी एक फ्लोर पर गिराओगे और एक तरफ जो है आप गैस सेंट लगाओ और एक तरफ फ्लोर पर पानी गिराओ, तो कौन तेज़ी से जो है फ्लो करेगा, है ना। डेफिनेटली जो है जो सेंट है वो तेज़ी से फ्लो करेगा और फ्लो करके दूसरे कॉर्नर के पास चला जाएगा, दूसरे, है ना, तीसरे कॉर्नर के पास चला जाएगा, दूसरे रूम तक उसका स्मेल जाने लगेगा। जबकि वाटर फ्लो करके भी बहुत थोड़ी ही दूर चल पाएगा, उतनी देर में, जितनी देर में सेंट जो है बहुत दूर तक फैल जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, इसका मतलब कि वाटर जो है क्या कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है फ्लो करने के लिए, है ना। वाटर जो है उतनी तेज़ी से फ्लो नहीं कर रहा है जितनी तेज़ी से गैस फ्लो कर रहा है। इसका मतलब कि वाटर कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अपने आप को फ्लो करने से रोक रहा है ना। वाटर जो है अपने आप को फ्लो करने से रोक रहा है, गैस अपने आप को फ्लो करने से कम रोक रहा है। तो क्या होता है कि फ्लूइड जो होता है ना, फ्लूइड यानी कि लिक्विड और गैस अपने आप को फ्लो करने से रोकता है, उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी,
है ना, विस्कोसिटी बोलते हैं उसको। जैसे विस्कोसिटी अगर हम बात करें तो लिक्विड में विस्कोसिटी ज़्यादा होगा और गैस में विस्कोसिटी कम होगा। सॉलिड में तो विस्कोसिटी नहीं होता, सॉलिड में फ्रिक्शन हो जाएगा आपका, वो समझ गए। चलिए, हनी, हनी हो गया, मस्टर्ड हो गया, सरसों तेल हो गया, और सॉस, टोमेटो सॉस है ना, टमाटर की चटनी, इस तरह की चीज़ें जो है, ये सभी को क्या बोलते हैं? इन सभी को बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इन सभी को बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्यों बोलते हैं इनको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, फ्लूइड यहाँ लिखा हुआ है, फ्लूइड का मतलब समझना है आपको, लिक्विड और गैस दोनों। इन तीनों को बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। मीन्स ये तीनों लिक्विड की तरह तो बिहेव करते ही हैं, लेकिन कभी कभी स्पेशल कंडीशन में सॉलिड की तरह बिहेव भी करते हैं, इसलिए इनको खास नाम दिया गया है, जिसको कहा जाता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। विस्कोसिटी तो समझ में आ ही गया होगा आपको। विस्कोसिटी में सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी सॉलिड ये लिक्विड में होती है, और इससे कम जो होती है वो आपका गैस में होती है।